गर्भवती स्त्री को दूसरी मंजिल तक आप ले कैसे जाएंगे? क्या स्ट्रेचर मिला था आपको? कोई स्ट्रेचर नहीं मिला, उनको चल के जाना पड़ा, काफ़ी पेन में थी। कई महिलाएं मेरे सामने रोती हुई मुझे मिली। ऊपर मैंने जो इनके अपने जो स्टाफ है उनसे बात की, वो कह रहे हैं हमने इतनी बार कंप्लेंट करी है, मुझे लिखित रूप में भी दिखाई जो इनके ओटी के अंदर डॉक्टर्स हैं कि इनकी कोई लिफ्ट चला के ठीक करने नहीं आ रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मेडिकल फैसिलिटीज। तीरथ सिंह रावत सीएम साहब, ये आपके लिए, ये देखिए ओपीडी विंग। आइए दिखाइए, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जी, आप देखिएगा। इधर इधर पानी पानी आराम से आप देखिएगा स्थिति क्या है। पीछे सुरक्षित मातृत्व आश्वासन बराबर, ये व्हील चेयर, ये स्ट्रेचर और ये बेसिक फैसिलिटीज। इधर आइए हितेश, कैमरा के सामने आप एक बार पूरा रोटेट दिखाइएगा एक बार। वो देखिए महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान। मेरे साथ बिल्डिंग ड्रीम्स फाउंडेशन के साथी जिन्होंने मेरे को बुलाया उत्तराखंड के दौरे में, आप लोग आ सकते हैं हमारे साथ मैम, बेहतरीन काम कर रहे हैं राइट। अब देखिए वहां पे देखिए, अभी अभी पेशेंट्स आए हैं, ये वो सैनिटाइज खुद कर रहे हैं, यहीं पर रुकेगा, ये खुद सैनिटाइज कर रहे हैं खुद अपने अपने अस्पताल में, ये व्हील चेयर लेके, और फिर पेशेंट को वहां से रिसीव करेंगे, पेशेंट को वहां से रिसीव करेंगे। अपने अस्पताल का कौन सा कर्मचारी है, पैर अस्पताल का कौन सा कर्मचारी है, क्या बेसिक फैसिलिटीज है। एक अस्पताल के नाम पे इतना बड़ा अस्पताल, जिला चिकित्सालय महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र अभी खुलेगा, पूरा उत्तराखंड का पोल खुलेगा, एक एक करके सारे। रेबल फाउंडेशन ने 8 दिन के दौरे पे लगातार हम इस काम को करके दिखाएंगे लगातार। मेरे पीछे पेशेंट्स आ रहे हैं, आप देखिए, ये उनके पारिवारिक लोग हैं, अच्छे से दिखाइएगा, ये उनके परिवार के, यहीं से रुके। राजेश इधर आइए, इस साइड आइए राजेश, आइए गैप रखिएगा। ये उनके परिवार वाले लोग हैं, आप देख सकते हैं, वो खुद पेशेंट को लाएंगे। और इस व्हील चेयर को दिखाइएगा राजेश, राजेश ये व्हील चेयर को देखिएगा, कोई एक अटेंडेंट नहीं है चिकित्सा के नाम पे। राहुल जी आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप कशिश टीवी को भी सिंबलाइज करते हैं, सैटेलाइट चैनल है आप लोगों का, धन्यवाद है आप लोगों ने। और पहले तो मैं इनका भी आप लोगों को अच्छे उम्मीद करूंगा आप लोग ठीक रहें। इस वीडियो को बनाने का एक ही तात्पर्य है, जो हमारी बहन यहाँ पे आई हैं वो भी गर्भवती हैं शायद, और लिफ्ट नहीं चल रही। अब देखिए उन्हीं के घर वाले उनको लेके जा रहे हैं, ये उन्हीं के घर वाले हैं, मैं बताना चाहूंगा उनके घर वाले खुद अपने लोगों को ले आ रहे हैं। ये उत्तराखंड का, देवभूमि उत्तराखंड का बेस्ट फैसिलिटी है, जहां पे हरीश रावत जी का पहले नाम था, अब श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम वहां पे लिखा हुआ है। ये स्थिति है, ये देखिए परिवार के अपने लोग अपने ही पेशेंट को खुद ले जाते हुए राम भरोसे में चिकित्सा सुविधा है। ये कोई दिखाएगा आपको, ये कोई गोदी मीडिया दिखाएगा, ये रूबिका लियाकत दिखाएंगी, ये अंजना ओम कश्यप दिखाएगी आपको? नहीं दिखाएगी। इसीलिए भागी, इसीलिए रेबल फाउंडेशन, इसीलिए बिल्डिंग ड्रीम्स फाउंडेशन, जो लोग काम करते हैं, बाल श्रमिकों के लिए काम करते हैं, मेडिकल, आप लोगों ने ये चीजें देखी होंगी पहले भी मैम। कैसा लगता है मूलभूत फैसिलिटीज, आपको लगता है कुछ है? आइए आप लोग आ सकते हैं, लाइए। क्या लगता है मैम मूलभूत फैसिलिटीज क्या लगता है आपको हॉस्पिटल में? सर बहुत ही ज्यादा, आप तो खुद भी एक डॉक्टर हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत स्थिति खराब है, लोगों को बहुत सारा दुख दर्द में झेलना पड़ता है। अगर हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी ना मिले तो क्या फायदा है? थोड़ा जोर से बोलेंगे, आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। हॉस्पिटल्स का क्या फायदा है जब कोई फैसिलिटी बड़े बड़े ना हो? मुख्यमंत्री जी का नाम श्री यशपाल आर्य, आप यशपाल आर्य को याद रखेंगे, उनका नाम उस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, जिनको मैंने 9 जनवरी, आपको याद होगा दोस्तों, मैं सामने से भी दिखा दूंगा। ये एम्बुलेंसेस, ये एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा, और यहाँ पे पेशेंट अपने घर वालों को, ये देखिए वेट कर रहे हैं ओपीडी विंग का, क्योंकि वो माता जी यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, इतना बड़ा अस्पताल आप। और वो देखिए दून इंटरनेशनल स्कूल, ये कोई हल्का एरिया नहीं है, बहुत ही जबरदस्त एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत पॉश एरिया है देहरादून का, तार दिखेगा। तो ये हालात हैं चिकित्सा के, ये हालात हैं मेडिकल के। अब सैटेलाइट चैनल्स को तो ये सब दिखाने नहीं है, आइए बोर्ड दिखा देते हैं किनका स्वागत होता है किनका नहीं होता है। पूरा दौरा कराता हूँ ऊपर, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कैसे इन्होंने दौरा करेंगे हम लोग। ये देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत 23 सितंबर 2018, दिखाइएगा उनके कर कमलों। यशपाल आर्य, माननीय परिवहन मंत्री श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, श्री खजान दास। अब मुझे ये बताएं, इस तरीके से होगा लोगों की सेवा? उधर दिखाएंगे, ऐसे होगा सेवा लोगों की? इस तरीके से लोगों को सेवा में लाया जाएगा? आप एक बात बताएं, इस तरीके से परिवार के ही लोग स्ट्रेचर को उठाएं, परिवार के लोग ही ऊपर ले जाएं, लिफ्टें हैं 2 मंजिल पे ले जाएंगे, लिफ्टें बंद हैं, ऐसे होगी सेवा? ऐसे होगी चिकित्सा जगत में काम? ये होगा? ऐसे बनेंगे हम सुप्रीम इंडिया, ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु, जहां हमारी देश की मातृशक्ति इस तरीके से जा रही है। देखिए एक अटेंडेंट नहीं है, एक अटेंडेंट नहीं। आपको अगर और दिखाएं ब्यौरा, नहीं ठीक है, हम ये हमारे साथ हितेश जी मौजूद है, हितेश जी इधर आइए। आपकी पत्नी इस वक्त इसी अस्पताल में एडमिटेड है, बिल्कुल। क्या नाम है आपकी पत्नी का?
तुलिका शर्मा नाम है। तुलिका और शर्मा। हमें बताया गया कि ये शायद हमारे क्षेत्र में और शहर में बहुत अच्छा अस्पताल है, यहाँ अच्छे डॉक्टर्स हैं, इसी कारण मैं यहाँ पे आया। बट मैं जब आया और उसको बहुत गंभीर स्थिति में थी, वो नहीं चढ़ सकती थी, बड़ी मुशक्कत करके हमें दूसरे फ्लोर पे जाना पड़ा। जाके हमने फिर वहाँ पे जैसे हमने डॉक्टर से बात करी, उन्होंने बताया, और जब हमने वार्ड की हालात देखी, वहाँ के टॉयलेट्स की हालात देखी, मैंने सोचा कि यहाँ तो मैं अपनी बीवी को नहीं रख पाऊंगा क्योंकि कोरोना चल रहा है, बुरा हाल है। और इसी वजह से फिर हमने प्राइवेट वार्ड लिया। एक मिनट, अगर अपनी समस्या भी हम लोग नहीं बताएंगे, नेशनल टीवी पे आप, कशिश टीवी नेशनल टीवी है, बताना चाहेंगे क्या समस्या है, थोड़ा बताएंगे आप मेरे भाई? बहुत गंदा है। क्या टॉयलेट्स बहुत सफाई नहीं होती? लेडीज नहीं जा पाती है। आपके यहाँ पे कोई एडमिटेड है? जी मेरी वाइफ एडमिट है। आपकी वाइफ एडमिटेड है, इनकी भी वाइफ एडमिटेड है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आरिफ खान है। आरिफ खान साहब जी। खान साहब, क्या क्या परेशानी है इस अस्पताल में, बताइए एक बार। थोड़ी सी वार्ड की दिक्कत है, थोड़ी सी वार्ड की दिक्कत, लिफ्टें चल रही हैं कोई? बंद है, काफी दिक्कत दूसरे, है। आपकी वाइफ कौन सी मंजिल में? जी क्या दूसरी के फ्लोर पे है। दूसरी फ्लोर में इनकी पत्नी है, हितेश जी की पत्नी भी दूसरी फ्लोर में है। कैसे ले गए अपनी पत्नी को आप वहां तक इतने ऊपर? जीने से ले गए। बड़ी मुश्किल हो गर्भवती रही है। महिला के साथ कहीं कोई दिक्कत हो जाए, सेकंड फ्लोर, 5 लिफ्टें हैं, उसके बावजूद आप देखिए ना, सारी विसिनिटी देखिए। अभी जो पेशेंट गए थे वो भी वहीं खड़े हैं, वो सीढ़ियों से गलियारे जाएंगे अभी में। देखना। उन्हें सीढ़ियों से जाना होगा, ये भी बता दूं। लेकिन बड़े बड़े मंत्री, त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम, यशपाल आर्य का नाम बड़ा है, काम हो चाहे ना हो। और यहां पे हम बात करते कि हम कोविड की लड़ाई लड़ेंगे। अरे आप क्या लड़ेंगे? आप मातृशक्ति के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को खुद से ले जाना पड़ रहा है, व्हील चेयर पे आपका स्टाफ नहीं है। 50,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर अगर आप करेंगे, आप कोरोना को कैसे मात देंगे? लोगों की क्या गलती है, लोगों का क्या कसूर है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, और कौन से एरिया में अस्पताल है। अभी और भी हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, ये भी शायद यहीं आ रहे होंगे। इन्हीं परिस्थितियों में आपको कोई एक मेडिकल अटेंडेंट नजर नहीं आ रहा होगा। 2 दिन हो गए बाथरूम में लाइट नहीं है। लाइट के लिए मैं बता चुका हूँ, एक लाइट नहीं लग रही है। इन्होंने कहा कि ये प्राइवेट वार्ड है। हमने प्राइवेट वार्ड इसलिए लिया कि चलो ठीक है, थोड़ा सा अकेले रहेंगे, साफ सफाई रहेगी। अकेले वार्ड, टॉयलेट में लाइट नहीं लगी, एसी लगा हुआ तो उसकी कोई तार नहीं है। डॉक्टरों से पूछो, प्रशासन से पूछो, यहाँ कह रहे हैं ये तो जी ऐसे ही है। हमने कहा लिफ्ट क्यों नहीं ऑन है? सबसे पहले तो आप जो डॉक्टर, दूसरी मंजिल में प्रेग्नेंट औरत को जाना पड़ता है एट अ सीवियर स्टेज, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। आप समझिए कितना क्षणिक चीज है, 1 मिनट में हादसे हो सकते हैं। ये कोई पर्सनल बातें नहीं है, सामाजिक बातें हैं, हमारी मातृशक्ति के बचाने की बातें हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि सुसज्जित तरीके से काम हो रहा है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी ओर से अभी भेजा जाएगा, एनडीटीवी के रविश कुमार जी को अभी भेजा जाएगा, और इसके बाद तमाम मीडिया चैनल वाले इसको कवर करेंगे कि प्राथमिक संघ का कोई भी व्यक्ति यहां मौजूद क्यों नहीं है, मातृशक्ति को अकेले क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों उनको व्हीलचेयर में खुद ले जाना पड़ रहा है, क्यों दूसरी मंजिल तक लिफ्ट नहीं चल रही है, इसका जवाब कौन देगा, क्यों यहां कोई अटेंडेंट नहीं है। इन्हीं मुद्दों के साथ देवभूमि उत्तराखंड की एक एक समस्या अब तक आएगी। 7 दिन का उत्तराखंड के द्वारा स्वामी रामदेव जी का भी मीटिंग हमारा होना अब तय है। अब उनसे भी बातचीत होगी और मुख्यमंत्री जी से भी। तब तक के लिए विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।